वत्सान मुंचन क्वचित समय। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर जाके माखन चुरा के खा रहे थे। गोपियां जब देखी कि कुछ दिन हो गए प्रभु आए नहीं, तो शिकायत के बहाने चली गई। अरे मैया, तैने लाला के बारे में सुना क्या? क्या? अरे तेरे लाला ने चोरी करी, माखन चुरायो। मैया बोली, चौरे लाला तने माखन चोरी करी? ना मैया, मैंने तो ना चुरायो। तो लाला गोपियों तो शिकायत कर रही हैं। मैया कन्हैया बोले, मैया ये सब झूठ कहें। तो मैया बोली, देखो सखी, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों नाय पकड़ोगी, तब तक मैं तुम सबन की बातों को भरोसो नाय करूंगी। अब गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई, और भगवान जब माखन चुराने गए तो घंटी बजी, घंटी बंधी। भगवान बोले, घंटी मक्खन की मटकी पर क्या कर रही है? घंटी बोली, प्रभु। भगवान बोले, मंदिर में जगह कम पड़ गई? घंटी बोली, प्रभु मैं तो मंदिर में ही बैठी थी चुपचाप, ये गोपी ने पकड़ के बांध दिया यहां। तो जरा बता क्यों बांध दिया? घंटी बोली, आपको पकड़ने का प्लान है। तो कैसे पकड़ूंगा मैं? बोले, जब आप आओगे तो मैं बजूंगी, पकड़ लेंगी। तो भगवान बोले कि तू मेरी तरफ है कि उनकी तरफ है? तो घंटी बोली, प्रभु वैसे तो मैं आपकी तरफ हूं, तो फिर एक काम करना, चुपचाप बंधी रहना, बजना मत। अब घंटी बजी मत, मतलब बंधी तो है, ग्वालों का गोला बनाए, चढ़ गए भगवान, मक्खन का लौंदा निकाल के मन सुखा मंगल श्री दामा को देने लग गए। सारा मक्खन बांट दिया। अब भगवान, घंटी नहीं बजी, आज्ञाकारी है ना, सबने मक्खन खाया। अब भगवान को लगाने कि मैं भी तो खाऊं, और जैसे ही भगवान खाए हुए लग गए तो घंटी टन 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 करके बजवे लग गई। और जैसे ही बजने लग गई तो क्या हुआ? गोपियां आई, और जैसे ही गोपियां आई, नीचे से सारे ग्वाला भाग गए, और भाग गए तो कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। और जब लटके रह गए तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, ओ पकड़े गए कृष्ण भगवान। अब पकड़े गए, सखियां आई, लाला तेरी मैया से शिकायत करूंगी। मैया यशोदा सुनियो, तेरे लाला को मैंने पकड़ लियो। कन्हैया बोले, मैया को बाद में बुलाइयो, मोकू तो नीचे उतार, हाथ खिसके जा रहे हैं मटकी से, गिर जाऊंगा। सखी बोली, हाँ बात तो सही है। कंधे पे पांव रखवाया, उतारा, गोला बना के खड़ी हो गई गोपियां। भगवान बोले, कान पकड़ूं? अब मैं मक्खन ना चोरी करूंगा, एक बार छोड़ दे, सॉरी, अब ना चोरी होएगी, क्षमा क्षमा कर दो सखी। सखी बोली, क्षमा कर देंगे, एक शर्त है। क्या? एक बार नाच के दिखाओ। भगवान बोले, नाच देंगे तो छोड़ दोगी? हाँ। अब भगवान नाच रहे हैं, जगत को नचाने वाला नाच रहा। भगवान बोले, सुनो, फ्री में नहीं नाचेंगे, कुछ दो। क्या दोगी? क्या चाहिए? कन्हैया बोले, मक्खन खा लिए हैं, थोड़ा बढ़िया नमक डाल के छाछ मिल जाती, पच जाता मक्खन। क्या चाहिए? छाछ, मही, मट्ठा। छाछ समझते? जगत को नचाने वाला नाच रहा है, किसके लिए? छाछ के लिए ना, ये तो गोपियों के छाछ पे नहीं, गोपियों के प्रेम में नाच रहे हैं भगवान। ये प्रेम करती हैं गोपियां भगवान से, भगवान वश में होते हैं, भगत के वश में भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी जान, भगत के
वश में है भगवान। भगवान किसके वश में है? भावना होगी सच्ची, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। हाँ, भावना होगी सच्ची, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को, कोटि कोटि प्रणाम, भगत के वश में है भगवान। मैया नाच रहे हैं बड़े प्यार से। गोपियां शिकायत भूल गईं, ये माखन चुराना एक लीला है, गोपियों को सुख देना है। अच्छा, एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई है? मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित जी ने, भगवान ने सब भुला दिया। एक दिन राजा परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु ये बताइए, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, आज भगवान को गोद में लेके खिला रही है, अपना दूध पिला रही है। तब बताए, सुनो, ये माता यशोदा पिछले जन्म में कौन है? कौन है ये? धरा। ये माता यशोदा पिछले जन्म में क्या है? धरा। ये धरा मां संतों की सेवा करती है, और मैया सेवा के लिए ना, भगवान को पाने के लिए ऋण चुकाना पड़ता है। देखो, प्रेम जो है ना, वो बलिदान चाहता है, त्याग चाहता है। आप सोचो कि कुछ त्यागना ना पड़े और सब मिल जाए। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, जंगल से लकड़ियां बेचकर बाजार में जो पैसा मिलता, संतों की सेवा करती। एक दिन इनके द्वार पे संत के रूप में भगवान परीक्षा लेने आ गए। भगवान नारायण साधु बनकर आए और कहते हैं, मैया भूख लगी है। उस संयोग देखना कि उस दिन मैया ने संतों को भोजन करा के विदा कर दिया। एक टोली 8-10 संत खा के चले गए, और मैया ने भी खा लिया और खा के बर्तन धुल ली मैया, धरा। और तब संत आए, कहे भूख लगी है। भगवान तो भगवान, परीक्षा होती तब जब समय विषम हो, परिस्थिति विपरीत हो। परीक्षा कब होती है? जब परिस्थिति, अब परीक्षा चालू। भगवान ने कहा भूख लगी है, धरा मां ने कहा कि आप कैसे कहे कि नहीं है भोजन, जाओ। संतों को थोड़ी भगा सकते हैं। तो माता बोली कि आप स्नान करो, मैं आती हूं। बाजार में मांगने गई कि भैया थोड़ा सा संत आए हैं, कुछ उधार दे दो। सबने मना कर दिया। एक सेठ जी के पास गई, भैया हम जल्दी तुम्हारा चुका देंगी, तो उधार दे दो। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, पर तुम्हें बदले में कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली, क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा कि नहीं, तुम सुंदर हो, तुम जवान हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे, वरना हम नहीं देंगे। अब माता धरा या तो उसकी बात माने, वरना संत भूखे चले जाएंगे, क्योंकि कोई व्यवस्था तो नहीं ना, दाल रोटी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम, माता धरा बोली क्या चाहते हो? बोले तुम बहुत सुंदर हो,
यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो। उसने तो गलत नियत से कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो। तो माता धरा बोली कि स्तन चाहता है? हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो और तुम यदि अपने स्तन दे दो तो मैं दे दूंगा। माता धरा बोली कि ये मेरे शरीर के चमड़ा पर आसक्त है, चमड़ी पर, ये चमड़ी, इस चमड़ी को चाहता है। यदि नहीं देती तो संत भूखे जाते हैं। तो धरा माँ बोली ठीक है, तू मेरे स्तन ले ले। वो बड़ा खुश हो गया, पैसे निकाल के रख दिया कि ये लो। माता धरा ने कहा कि स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, स्तन ही चाहिए। तो माता ने चाकू उठा ली और चाकू लेकर के अपने स्तनों को काट दिया, छाती काट दी और उसके हाथ पे स्तन रख दिए। ये ले, तुझे स्तन चाहिए? ये ले। मेरे द्वार पे संत है, टाइम नहीं है कि मैं बहुत रुकूं, पैसा उतना ही लिया जितने की जरूरत थी। एक बात बताओ, माता धरा बोलती कि मैं अपने स्तन क्यों दूं, क्यों घाव लूं इतने बड़े बड़े? परंतु माता ने दे दिया। क्यों? क्योंकि जीवन में बलिदान देना पड़ता है। ये देश आजाद हुआ तो बलिदान देना पड़ा, इसलिए सेवा करने वाले, ये देश आजाद हुआ तो क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमना पड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। ऐसे ही भक्तों को बलिदान देना पड़ता। आजकल लोग बलिदान दे नहीं पाते अपने सुखों का, बाद में गाना गाते हैं कि भगवान मिले नहीं। माता धरा ने परीक्षा थी, स्तन मांगे काट के दे दिए। उसने मांगे गलत नियत से थे, पर मां तो सही थी, काट के दिए, स्तन ले। अब वो तो बुद्धि सुधर गई, चरणों में गिरा। माँ दौड़ी दौड़ी बाजार से सामान खरीदी, संतों को परोसा। और जब परोसा, संतों ने देखा कि रक्त की धारा बह रही है, पूरा शरीर लहू से भरा, रक्त से भरा। संतों ने पूछा, माँ ये खून कैसा? कहा कि महाराज आपके लिए रोटी नहीं थी, उधार मांगने गई। कह दिया उसने कि स्तन दोगे तब पैसा दूंगा। क्या करती मैं, आप भूखे ना जाएं, इसलिए छाती दे दी काट कर, क्योंकि चमड़ा ही तो मांगा, एक दिन ये चमड़ा चिता पे जल ही तो जाएगा। क्या करती मैं इस चमड़े का? मेरे द्वार से साधु ना भूखा जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो कैसे भूखा जाने देती? तब वो भगवान साधु के रूप में जो आए, प्रकट हो गए। माता, तुमने संतों की सेवा के लिए अपना रक्त बहाया और स्तनों का दान कर दिया, तुम्हारा मैं ऋणी हो गया। माँ, संतों के लिए जब कोई भक्तों की, संतों की सेवा करता है तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। और भगवान बोले, माँ मैं ऋणी हो गया, तुमने स्तनों का दान किया है, अगले जन्म में जितना तुमने स्तनों से खून बहाया है सेवा के लिए, अगले जन्म में मैं तुम्हारा दूध पी करके इस जन्म के दिए गए बलिदान का उस जन्म में ऋण चुकाऊंगा। और वही धरा यशोदा बनी और उनकी गोद में जगत का पालनहार खेल रहा है, जो सबको तृप्त करने वाला है। आज उसका पेट मैया अपने दूध से भर रही है और वही भगवान दूध पी रहे हैं। जिन स्तनों को काटा था, आज उन्हीं स्तनों का पान भगवान कर रहे हैं। तो बिना तपस्या, बिना त्याग, बिना पुण्य के भगवान नहीं मिलते। इसलिए सेवा करते रहिए। सेवा का ही एक ऐसा मोड़ आएगा कि वो सेवा के बल पर ही आपका लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। सेवा किसके बल पर? इसलिए मेरी मां, सेवा किया करो। साधु सेवा माता धरा करती हैं। जब मैंने पहली बार ये माता धरा की कथा सुनी अपने गुरुजी से, जब मैं छोटा था तब मैंने ये कथा सुनी थी अपने गुरुजी से कि धरा माँ ने स्तनों का दान किया था। किसके लिए? सेवा के लिए। क्या किया था? तब से मैंने सोचा कि भले अपने आप को, शरीर के अंग भी बेचना पड़े बाजार में तो मैं बेच दूंगा, पर मैं भी सेवा ही करूंगा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता। मुझे पता है कि जब करने से भगवान मिले ना मिले,
तप करने से भगवान मिले ना मिले, पर सेवा करने से भगवान जरूर मिलेंगे। इसलिए मेरी मां, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? हाँ, सेवा करना। वो सेवा किसकी? सबसे बड़ी सेवा है अन्नदान। बेसहारा को सहारा देना सेवा है, भूखे को रोटी देना सेवा है, प्यासे को पानी देना सेवा है, रोगी को दवाई देना सेवा है, वस्त्र देना सेवा है। ये सेवा, और ये गौरी गोपाल में ये सारी सेवाएं। वृद्ध माओ को वस्त्र बंटते हैं, वृद्ध माओ को दवाइयां मिलती हैं, संतों को अन्नदान होता है। यहां हजारों संत रोज आते हैं, आपने देखा होगा, संतों को भरपेट भोजन मिलता है। संतों की सेवा से माता धरा को भगवान मिले, तो हमें क्यों ना मिलेंगे?